नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, साथ ही सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं वो सारे सवालों का जवाब दूंगी जिनके लिए आपने मुझे ईमेल में 100 रुपीज़ पे किए थे। ठीक है, अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि और कोई व्यक्ति इस तरीके से सवाल पूछना चाहता है तो अकाउंट में 100 रुपीज़ पे करके आप ईमेल के थ्रू मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्री वाला ऑप्शन भी चालू है, गुस्सा मत होइएगा। वो फ्राइडे के दिन रेगुलरली आता रहता है जिसमें मैं फ्री में सवालों के आंसर करती हूँ। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, फ्री वाला भी पेड वाला भी। पेड में श्योरिटी है, फ्री में चांसेस हैं, बस इतना ही अंतर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे बात करनी है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको मेरे नाम से या मेरे YouTube चैनल के नाम से यदि आपको कोई फ़ोन आता है कि मैं डॉक्टर नेहा जोशी की तरफ से बोल रहा हूँ या फिर मैं डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक की तरफ से बोल रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछा था और अपना नंबर दिया था या मुझसे बात करने के लिए बोला था, ऐसा करके यदि कोई आपको कॉल करता है तो पूरी तरीके से फर्जी कॉल है। मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की मेडिसिन सेल नहीं करते। कुछ लोग सेक्सुअल डिसऑर्डर की मेडिसिन मेरे नाम से बेच रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। कुछ लोगों के थ्रू कंप्लेन आई है कि उन्होंने बुक किया है, कोई चीज़ बुक करी है या कोई प्रोडक्ट खरीदा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं सेल नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरी टीम का कोई और सदस्य सेल करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि कोई भी व्यक्ति आपको मेरे नाम से कुछ भी सेल करता है तो फर्जी है। दिक्कत क्या हो रही है, बहुत सारे लोग अपने खास तौर से सेक्सुअल प्रॉब्लम, क्योंकि जो धोखाधड़ी का खेल चलता है वो ज़्यादातर सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए चलता है। मेरे जो YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे लोग अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम लिख देते हैं, फिर अपना नंबर लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं कि आप जितना बोलो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं पे करूँगा, प्लीज़ आप मुझसे बात कर लो, वगैरह वगैरह कर देते हैं। तो कुछ फर्जी लोग वहाँ से नंबर उठाकर फ़ोन घुमा देते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी फ़ोन मेरी तरफ से आपके पास कभी भी नहीं आएगा अदर देन आपने 1000 रुपये अमाउंट में पे करके मेरे साथ में कंसल्टेशन बुक किया है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। बिना किसी कारण से सिर्फ रैंडमली किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलो अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जो सवाल आए थे। हाँ, नाम मैं किसी का नहीं पढ़ने वाली हूँ तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है, इन्होंने सवाल पूछा है अपनी पत्नी के लिए। मैम, मेरी पत्नी को रात में पैरों में जलन होती है, पैर के जो तलवे होते हैं उसमें काफ़ी जलन मचती है, आग जल रही है ऐसा महसूस होता है। और उनका छोटा भाई है, उसकी उम्र है 37 साल, उसको भी सेम समस्या है। ये जो समस्या होती है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपके शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है। जो वात पित्त कफ होता है उसमें एक चीज़ होती है पित्त। जब आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है तब आपको शरीर में जलन मचती है। अब चाहे आपके पैरों में जलन मच रही हो, चाहे आपके आंखों में जलन मच रही हो, चाहे आपकी चमड़ी में जलन मच रही हो, कुछ लोगों के हाथ जलते रहते हैं, कंधे जलते हैं, कई बार ऐसा होता है ये चेहरा जलता हुआ महसूस होता है। तो कभी भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जलन हो रही है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त को कम करने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज तो सुबह सुबह उठकर अविपत्तिकर चूर्ण लीजिए। अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, सादे पानी के साथ, 1 चम्मच की मात्रा में सादा पानी, यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी, ना गर्म ना ठंडा, रूम टेम्परेचर का जो पानी है, इस पानी के साथ में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खाली पेट लेना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद चंदनासव का प्रयोग करना है। चंदनासव एक लिक्विड मेडिसिन है, 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। चंदनासव को आधे कप पानी में मिलाकर लिया जाता है। 10-10 ml की मात्रा में आधा कप पानी या 1/4 पानी उसमें डाल दीजिए और सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है चंदनासव। ठीक है, 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़, पित्त का शमन करने के लिए आपका पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पेट साफ करने के लिए त्रिफला का काढ़ा बनाकर रात में प्रयोग करें। त्रिफला का काढ़ा कैसे बनाया जाता है? 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी, यानी कि अंदाज से मैं आपको बताऊं तो 150 ml या 200 ml तक आपको पानी रखना है। उसके बाद इसको धीमे धीमे बॉईल करिए। जितना धीमे बॉईल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है ना, लेकिन एटलीस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। कभी कभी लोग गड़बड़ करते हैं कि इतना धीमे कर देते हैं कि वो पानी गर्म भी नहीं हो पाता है, वो नहीं करना है।
पानी बॉयल होते रहना चाहिए, है ना, उसमें बुलबुले आने चाहिए बॉइलिंग वाले। तो आपको उसको धीमी आंच पे बॉयल करना है। जब बॉयल करते करते जितना आपने पानी रखा है इसका 1/4 रह जाए। यदि आपने 100 ml पानी रखा है तो 1/4 यानी कि 25 ml हो जाए। 200 पानी अगर रखा था तो उसका 1/4 यानी कि 50 ml हो जाए। ठीक है, जितना आपने पानी रखा है उसका 1/4 हो जाए, तब इसे छान करके ठंडा करके रात में एक बार आपको पीना है। ये पूरा कोर्स है, 15 दिन के लिए आपको इसको प्रयोग करना है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपको बहुत जल्दी इसमें आराम मिल जाएगा। ठीक है, खाने में मिर्ची बहुत कम कर दीजिए। मिर्ची आप जितना कम खाओगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक्चुअली एक वीडियो से रिलेटेड है। मेरा एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैंने हेयर फॉल के बारे में बताया है, खासतौर से लड़कों में होने वाले बाल झड़ना, जो बाल झड़ने लगते हैं उसके बारे में बताया। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जो भृंगराज चूर्ण और आंवला मुलैठी कुक्कुटान त्वक भस्म ये किस ब्रांड का लेना है। पहली चीज तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये डायरेक्टली एक पेड़ है, भृंगराज का पेड़ होता है तो उसका पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। आंवला का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि 3-4 कॉम्बिनेशन बना के कोई मेडिसिन बनाई गई है तो कितना सही कॉम्बिनेशन रखा गया है। डायरेक्टली एक पेड़ है उसको सुखाया और पैक कर दिया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो थोड़ी बहुत मिलावट हो सकती है कि किसी पेड़ में कोई दूसरा सस्ते अमाउंट का पाउडर मिला दिया, तो ये वाली जो मैंने आपको औषधियां बताई हैं ये वैसे ही काफी सस्ती होती है। आंवला पाउडर आपको वैसे ही बहुत सस्ता मिलने वाला है, तो इसमें दूसरे की मिलावट जनरली नहीं होती। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप डाबर का ले लीजिए, पतंजलि का ले लीजिए, या फिर कोई और जो बड़ी कंपनी है श्री के आते हैं उनका आप ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट इतना करूंगी कि जो लोकल किराने वाले पंसारी वाले बेचते हैं उनसे मत लीजिए, बस इतनी सी आपको सलाह है। बाकी आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि जो करंज पेस्ट, मैंने बताया था वीडियो में कि करंज पेस्ट लगाने से हेयर फॉल कम होता है, तो जो करंज पेस्ट है वो मार्केट में कहाँ मिलेगा। करंज पेस्ट मार्केट में नहीं मिलता, ये आपको खुद करना है। करंज के पेड़ आपको जरूर मिल जाएंगे, गार्डन में लगे हुए आपको मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, खूबसूरत पेड़ होता है इसलिए मिल जाते हैं। करंज के पेड़ के आपके जो पत्ते होते हैं उसको आपको पीस करके घर में खुद उसका लेप बनाना है और अपने सिर के ऊपर लगाना है। यदि पेड़ के जो पत्ते हैं वो आपको नहीं मिलते तो फिर आप इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा। अभी तक किसी भी कंपनी का करंज का पेस्ट नहीं आता। ठीक है, तीसरा इन्होंने सवाल पूछा है कि जो कैल्शियम, मिनरल और आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं क्या वो साथ में लेने हैं। यस, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ, जब कोई हम वीडियो बनाते हैं तो हम एक आम जनता के लिए बनाते हैं। जनरली सबको क्या होता है, तो जनरली ज्यादातर लोगों में यदि हेयर फॉल है तो उनकी बॉडी में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी होगी। ये दोनों चीजें लगभग साथ में चलती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि कैल्शियम का, आयरन का और मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट जरूर लीजिए, मिनरल्स का सप्लीमेंट लीजिए। ये सब सप्लीमेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी में कंप्लीटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये सारे सप्लीमेंट आपको 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन ही लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सायरप फॉर्म में अगर कोई चीज लेंगे तो ज्यादातर जितने भी मार्केट में आपको मिलेंगे वो 200 या 400 के मिलते हैं। तो 400 का जो मेडिसिन होती है वो 20 दिन करीबन चलती है, तो आपको मैक्सिमम 15 दिन या 20 दिन तक के लिए ये सप्लीमेंट लेने हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है ना कि कैल्शियम की ओवरडोज होती है ना, बॉडी में ज्यादा कैल्शियम है या कैल्शियम की ज्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी बॉडी में। ठीक उसी तरीके से मिनरल की भी ओवरडोज हो जाती है। यदि आप उन लोगों में आते हैं, लेकिन ये रेयर बीमारी है, हर व्यक्ति को नहीं होती, जनरली नहीं होती है, रेयरली किसी को होती है। अगर आपको वो इस प्रकार की कंडीशन है तो फिर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही लीजिए, अदरवाइज आप ये ले लीजिए। रॉनी प्लीज कैमरा मत हिला, थैंक यू। और चौथा इन्होंने सवाल पूछा है कि फॉर हाउ लॉन्ग, ट्रीटमेंट कितनी देर तक लेना है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक चलता है, कम से कम 3 महीने आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, कम से कम 3 महीने तक आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरे सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्चुअली सवाल नहीं है, ये किसी ने मुझे 1000 रुपीज पे करके अपॉइंटमेंट बुक किया था। इनका मैं नाम ले रही हूँ
लेना चाहिए या नहीं मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है। कविश रंजन जी ने 24 अप्रैल के दिन में अपनी माँ के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था कि उनकी माँ को कुछ बात करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने 26 अप्रैल को इनसे डिटेल मांगा, इनका अपॉइंटमेंट फिक्स किया और एक डिटेल मांगा। एक काफ़ी सारे डिटेल हैं, नेम, एज, सेक्स, प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, ये सब एक कंपाइल रिपोर्ट में मांगती हूँ, जिससे डिस्कशन करते समय मुझे पता रहे कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मुझे उससे कौन से सवाल पूछने हैं, जिससे कि वो 20 मिनट का जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल रहे, वो पैसे वेस्ट नहीं जाए किसी के भी। तो लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और उसके बाद से फिर से मैंने आपको 1 मई को भी आपको ईमेल भेजा था कि प्लीज़ आप मुझे ये सारे डिटेल लीजिए, आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आप मुझसे बात कर लीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके, लेकिन फिर भी आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि शायद आपने गलती से पेमेंट किया है या फिर आपकी मदर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी कुछ रीज़न है। यदि ये वीडियो अपलोड होने के बावजूद, ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो अपलोड होने के बावजूद नेक्स्ट में आपका कोई ईमेल नहीं आता, आप वो डिटेल मुझे नहीं देते हो, तो फाइनली आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। चूंकि मेरे चैनल पर या मेरे पास पैसे रिफंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके ये 1000 रुपीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। चौथा सवाल, मैं कैमरा सेट कर लूँ। रोनी उठ उठ, उधर बैठ, उधर बैठ, इधर आ, कमान कमान, हाँ उधर बैठ जा। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ लोग मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। अगला सवाल जो है पेशेंट नंबर 4 हाँ, इन्होंने एक्चुअली, अब इनका भी मैंने थोड़ा, मैं आपको ईमेल पे बताती हूँ इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने मुझे 250 रुपये पे किए, ठीक है, 250 रुपये पे किए और उसके बाद में क्या लिखते हैं कि अपना नंबर मेरे ईमेल पर सेंड कर दो। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पढ़ा करिए पेमेंट करने से पहले कि किस चीज़ के लिए क्या अपॉइंटमेंट, क्या प्रोसीजर है। और दूसरी बात, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो तो प्लीज़ अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखा करो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, ठीक है। मैं जानती हूँ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारे ऊटपटांग कमेंट करते रहते हैं, उनसे मैं उनको रीड करना ही मैंने छोड़ दिया। ईमेल पे ही फालतू काफ़ी सारे सवाल आते हैं तो मैं उनको बिना पढ़े डिलीट कर देती हूँ। तो प्लीज़ शब्दों का ध्यान रखें। आपने मुझे पेमेंट किया, वो भी 250 रुपये पेमेंट किया, जो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सवाल कुछ पूछा नहीं, सवाल में सिर्फ इतना पूछा है कि सेक्स टाइम कैसे बढ़ाएं। सेक्स टाइम कैसे बढ़ाना है तो मैं आपके सवाल का आंसर दे देती हूँ। पहली चीज़ तो खाना टाइम से खाया करो, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम अच्छे से खाना खाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज रेगुलर करो। कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई आपको कार्डियो और वो कोई जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपको, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। तीसरी चीज़, अगर आपकी कोई भी गलत आदत है, आपको पॉर्न एडिक्शन है, आपको मस्टरबेशन एडिक्शन है और आपके जो दोस्त हैं वो खराब संगति वाले हैं, वो आपको गलत तरीके के जोक सुनाते हैं, गलत तरीके की बातें बताते हैं, लड़कियों को लेके गलत कमेंट करते हो, लड़कियों को लेके गलत तरीके की बातें करते हो, तो प्लीज़ उनको छोड़ दो। सबसे ज़्यादा जितनी भी सेक्स प्रॉब्लम होती है वो केवल और केवल साइकोलॉजिकल होती है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तब होती है जब आप गलत संगति में रहते हो, ठीक है। तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, जो मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई इनको करना चालू करो। अगले सवाल ये हो गए, मैंने सबके यहाँ पे ले रखे हैं। चलो 5वें नंबर का सवाल है, इसमें मेरे को क्या ईमेल से पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाती हूँ, इंटरेस्टिंग सवाल होगा जो इसमें से पढ़ने के लिए मैंने नोट कर रखा है। नाम मैं नहीं बताऊंगी, नाम क्या है इनका। इनका ये है कि मैम मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी वाइफ को बेबी या प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। मुझे पता ही था कि प्रॉब्लम वाइफ को नहीं बल्कि मेरे को है, इसलिए मैंने पिछले साल मेरा स्पर्म टेस्ट कराया। सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी जो आपने इतना इंटेलिजेंसी से सोचा, ठीक है। बहुत सारे आदमियों को ये गलतफहमी रहती है कि उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वो ज़्यादातर जो बांझ होने का जो नाम है, जो अपमान है, वो केवल औरतें ही सहन कर रही हैं बहुत सदियों से। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी वाइफ को लेके इतना प्यार और इतना डेडिकेशन दिखाया, ठीक है। पिछले साल मेरा स्पर्म टेस्ट किया जिसकी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव आई थी, बहुत लो मोर्टेलिटी और स्पर्म काउंट भी बहुत कम है।
फिर हमने एक बड़े हॉस्पिटल गए तो उस डॉक्टर ने इतनी महंगी टैबलेट और पाउडर दिए कि वो टैबलेट मैं मेरी पूरी तरीके से नहीं खरीद पाया और सिर्फ एक ही मंथ के लिए लिया और सारे पैसे खत्म हो गए। ठीक है, इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मेरा स्पर्म बहुत ही कमजोर है, मोटिलिटी ग्रेड भी बहुत लो है, सेक्स भी बहुत ही ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। मैम मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और बहुत सारे, बस यही चीज़ है मेनली बात है कि इनको ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है। देखिए ओलिगोस्पर्मिया के लिए डिटेल में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि जो स्पर्म काउंट बढ़ाने की जो मेडिसिन होती हैं, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वाली मेडिसिन है। सक्सेसफुल मतलब कि 90% लोगों के स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। 90% मतलब इतना तो शायद मलेरिया और डेंगू भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करना बहुत ही आसान है। तो प्लीज सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो मेडिसिन बता रही हूँ, जो लाइफस्टाइल बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट। ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको जो हिमालय कंपनी की गोक्षुर टैबलेट का प्रयोग करना है। हिमालय कंपनी की गोक्षुर टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ में लेना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी हिमालय ही कंपनी की आती है कपिकक्षु। ठीक है, कपिकक्षु टैबलेट 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ में, टोटल मिला के गोक्षुर की 2, कपिकक्षु की 2, टोटल मिला के हो गई 4 टैबलेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आती, 125 रुपए का 1 महीने का डोज आ जाएगा आपका, 15 दिन का, सॉरी, है ना। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 150, 300, 600 रुपए की आपकी ये मंथली ये वाली चीज हो गई। ठीक, उसके बाद दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद द्राक्षाशव का आपको प्रयोग करना है। द्राक्षाशव लिक्विड मेडिसिन है, 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद आधे कप पानी में मिलाकर प्रयोग करिए। ठीक है, द्राक्षाशव आधे कप पानी में मिला के 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम। तीनों मेडिसिन का आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर मेडिसिन को आधे आधे घंटे बाद खाना है। एक बार में 4 गोली निकाल लीजिए, 2 गोली कपिकक्षु की, 2 गोली गोक्षुर की, और ये द्राक्षाशव आपको निकाल लेना है और एक ही बार में सारी चीजें कंज्यूम कर लेनी है। सुबह सुबह खाली पेट आपको अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना है, क्योंकि जब तक आपके शरीर की गर्मी शांत नहीं होगी, जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, तब तक आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट आपको अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना है। ठीक है, अभिपत्तिकर चूर्ण भी बहुत कॉस्टली नहीं आता, 80 रुपए का 100 ग्राम आ जाता है। ठीक है, और दूसरी कंपनियों का लेंगे तो सस्ता थोड़ा बहुत 19-20 पड़ सकता है, एवरेजली 100 रुपए का आप मान के चलो। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई, ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ई याद रखिए, ई फॉर एलिफेंट। विटामिन ई का आपको प्रयोग करना है, 1 कैप्सूल वीकली आपको प्रयोग करना है। कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए, हर रविवार के रविवार डिसाइड कर लीजिए, हर मंगलवार के मंगलवार, जो भी दिन आपको सूटेबल रहे उस दिन में आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने हैं। ठीक है, ये इतनी ही मेडिसिन का कोर्स, कपिकक्षु, गोक्षुर लेना है, द्राक्षाशव सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है, सुबह सुबह अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है, और विटामिन ई कैप्सूल का आपको प्रयोग करना है। ये वाला जो मैंने आपको कोर्स बताया, ये आपको लगातार प्रयोग करना है 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने कंटिन्यूस ये कोर्स करिए। ये काफी सस्ता होगा, काफी सस्ता से मतलब मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप टोटल करोगे तो मंथली आपका 1000 से 1500 के समथिंग पड़ने वाला है। ठीक है, इतने के लगभग आपका पड़ जाएगा मंथली का। तो पूरा कोर्स भी आप कर रहे हो तो कितने का हो रहा है, 3-4 हजार रुपए में आपका पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर एक्स्ट्रा भी कुछ हुआ, रेट का भी अंतर आया अलग अलग ब्रांड का, तो 4000-5000 में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिए, प्याज के रस का आपको बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। आप प्याज का रस निकालकर 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम सादे पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिर्ची खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, धनिया खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी भी प्रकार का धनिया का आपको सेवन नहीं करना है। उड़द की दाल और मसूर की दाल, दोनों दालें खाइए, बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। उड़द की दाल और मसूर की दाल, दोनों दालें आप खा सकते हैं। मिर्ची नहीं खानी है, धनिया आपको बंद करना है। टेंशन लेना कम करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का पॉर्न एडिक्शन है, मस्टरबेशन एडिक्शन है, या फिर सेक्स एडिक्शन है, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। सेक्स टाइमिंग आपकी, आप जैसे ही लाइफस्टाइल अच्छी करोगे, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वैसे ही सेक्स टाइमिंग आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ओलिगोस्पर्मिया के केस में
आप कितनी ज़्यादा टेंशन लेते हो, कितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट हैं, उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आपको अल्कोहल पीने की आदत है, यदि आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कोई भट्टी में काम करते हैं जिसमें आग जलती रहती है चारों तरफ, तो हो सके तो उस काम को अवॉइड करिए यदि पॉसिबल हो तो। नहीं है तो इतना भी ट्रीटमेंट लेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो प्रिकॉशन बताए हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 35 ईयर के मेल हैं, इनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। क्या प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए हिमालय कॉन्फिडोल ले सकते हैं? यदि नहीं तो कोई दूसरा ब्रांड बताएं जिसका साइड इफेक्ट ना हो और हिमालय कॉन्फिडोल से बेहतर हो। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी। प्री मेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए सेक्स को बढ़ाने वाली मेडिसिन कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी एक चीज क्लियर करी है, जो सेक्स एडिक्शन है ना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये सारी प्रॉब्लम सेक्स एडिक्शन वालों को होती है, या फिर ऐसे लोग जिनको सेक्स को लेके कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। सेक्स एक नेचुरल प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं होती लोगों को इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए सेक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उतनी ज़्यादा टेंशन, उतनी ज़्यादा एनेक्साइटी, उतनी ज़्यादा एनेक्साइटी तो उतनी ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम। सिंपल सा खेल है। यदि आप ऐसी कंडीशन में, यदि किसी भी व्यक्ति को ये वाली प्रॉब्लम हो रखी है और ऐसी कंडीशन में सेक्स को बढ़ाने वाली मेडिसिन लोगे तो हमेशा साइड इफेक्ट ही आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। सेक्स मेडिसिन उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसकी सेक्स पावर अच्छी है। अजीब बात है कि हम लोग बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं। ये बहुत अजीब सा केस है, समझ नहीं आता क्यों है इंडिया में, लेकिन ये है। अगर आपकी आज सेक्स पावर अच्छी है, यदि आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी सेक्सुअल इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए, अपने सेक्सुअल पावर को बढ़ाए रखने के लिए आपको सेक्स टॉनिक या सेक्स पाउडर जो भी आते हैं वो आपको लेने चाहिए। लेकिन यदि एक बार आपको कमजोरी आ चुकी है, यदि आपको एक बार सेक्सुअल एडिक्शन या सेक्सुअल डिप्रेशन आ चुका है, ठीक है, ये सब एक तरीके के डिप्रेशन है, मानसिक रोग हैं ये वाले, तब आपको ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जो कि आपके बॉडी के अंदर की टेंशन को, तनाव को कम करें। आप ऐसी कंडीशन में हिमालय कंपनी के कॉन्फिडो मत लीजिए। हिमालय की दूसरी एक टैबलेट आती है, हिमालय जेरीफोर्ड, उसके साइरप भी आते हैं, टैबलेट भी आते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरल टॉनिक है। ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके शरीर में तनाव कम रहेगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, तो कंपैरिजन में अच्छी है। प्लीज किसी भी प्रकार के सेक्स को बढ़ाने वाले पाउडर, टैबलेट, सायरप, कोई योग, ये सब नहीं लेने चाहिए। कम से कम एटलीस्ट विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन में तो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर के सवाल पर आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का ये सवाल है, ये मुझे ईमेल से लेना था। उनकी परेशानी है कि मेरे पेट में गैस बनती है, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, खाना सही से नहीं पचता, खाया पिया खाना शरीर को नहीं लगता, और हर 8 से 10 दिन बाद मुझे नाइटफॉल हो जाता है। किसी के कहने पर मैंने नाइटफॉल को रोकने के लिए अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, क्रोंच ये सब लिया था, जिससे मेरे शरीर में गर्मी हो गई थी। आप कुछ बताएं जिससे मेरे पेट की सारी परेशानी खत्म हो, खाया पिया हुआ शरीर को लगे, आयुर्वेद के अनुसार से सप्त धातु बने। इन्होंने एक चीज और कही है कि आप मेरा नाम वीडियो में ले सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ। ये जो सवाल है ये आया है सोनू शर्मा का, ठीक है। सोनू शर्मा जी ने सवाल पूछा है, ये राजस्थान से हैं, इनका सही नाम है अर्जुन पंडित। अच्छा, ईमेल आईडी में सोनू शर्मा है, सही नाम है अर्जुन पंडित। और मैंने आपको वीडियो में कई बार कमेंट किया कि ब्राह्मी रसायन, सरस्वतारिष्ट, ब्राह्मी ग्रह, ज्योतिषमती तेल पर ही वीडियो बनाओ, ठीक है। जरूर आपके जो रिक्वेस्ट है उसको मैं जरूर फ्यूचर में शामिल करूंगी। अभी मैं आपके लिए ट्रीटमेंट बता देती हूँ। आपको पेट में गैस बन रही है, गुड़गुड़ हो रही है, खाया पिया खाना शरीर को लगता नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि आपके पेट के अंदर काफी ज्यादा गंदगी भरी हुई है। जब पेट के अंदर अध पचा हुआ खाना, ऐसा खाना जो पूरी तरीके से नहीं पचा है, मतलब आधा कच्चा रह गया है, वो खाना आंतों के अंदर फंस जाता है, तब इस तरीके के सिम्टम आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो दोनों टाइम खाना खाने के बाद रोहित तका रिस्ट दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद 10-10 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर सुबह शाम आपको लेना है। रोहित तका रिस्ट
आधे आधे कप में 10-10 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये आपके लिवर को भी एक्टिवेट करेगा, पैनक्रियास को भी एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ आपकी आंतों के अंदर यदि कोई गंदगी फंसी हुई है तो उसको भी पचाने का काम करेगा, साथ ही साथ शरीर से निकालने का काम भी करता है। ठीक है। दूसरी बात, आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन करना है। आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 टैबलेट की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको सेवन करना है। रात को सोते समय, सोने से पहले आधे चम्मच की मात्रा में लवण भास्कर चूर्ण का आपको प्रयोग करना है। लवण भास्कर चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में रात को सोते समय, खाना खाने के बाद, ऑब्वियसली क्योंकि सोएंगे तब से पहले खाना हो ही जाता है, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद रात को सोते समय आपको प्रयोग करना है, गुनगुने पानी के साथ में। ठीक है। ये मेडिसिन का आपको प्रयोग करना है। दिन में दोनों बार हो सके तो खाली पेट के ऊपर सिंपल नारियल तेल की मालिश किया करिए। जो नाभि वाला हिस्सा होता है और आपके रिब्स के नीचे, आपकी जो पसलियां होती हैं उसके नीचे से मालिश करते हुए धीरे धीरे आपके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, जो प्यूबिक वाला एरिया होता है, वहां तक आपको हल्के हाथ से मसाज करनी है। ये मसाज हमेशा खाली पेट की जाने वाली है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए कि आपने खाली पेट हो, और अगर खाली पेट नहीं हो तो मतलब एटलीस्ट पिछले 3 या 4 घंटे से कुछ नहीं खाया है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने दोपहर में 12 बजे लंच कर लिया था तो शाम के 4 बजे आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। दिन में एक बार पानी के अंदर घी डालकर पिया करिए। गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच की मात्रा में घी डालकर पिया करिए। कभी भी कर सकते हैं जब आपको पसंद हो। ये आपके शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने का काम करेगा, साथ ही साथ अगर आपकी आंतों में गंदगी जो फंसी हुई है उसको चिकनाहट प्रदान करेगा, जिससे वो आसानी से स्टूल के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक है। और ये अश्वगंधा, मूसली वगैरह का जो आप कॉम्बिनेशन है नाइटफॉल की प्रॉब्लम के लिए मत करिए। और दूसरी बात, आपको जो नाइटफॉल होता है वो 7 दिन में एक बार होता है, तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल थॉट को अपने पास मत आने दीजिए। रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। इस प्रॉब्लम में अभी आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका पेट सही होगा, आपके पेट के अंदर जो वायु भरी हुई है वो सही होगी, खाना अच्छे से पचेगा, तो अपने आप आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है। आपने अपना वजन इसमें नहीं बताया, इसलिए मैं कोई वजन बढ़ाने के लिए आपको टिप्स नहीं दे रही हूँ। इतना जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बताया उससे आपका जो पेट की गैस बनना, पेट में गुड़गुड़ होना, खाना नहीं पचना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन्होंने किसने पूछा है, अगला सवाल इन्होंने अपने और अपने बेटे 2 के लिए सवाल पूछा है। इन्होंने मुझे 200 रुपीज भी पे करे हैं ईमानदारी के साथ में। सवाल है, इनका जो बच्चा है वो 7 साल का है। डिस्पाइट एडिंग ऑयल एंड घी टू हिज डाइट, गिविंग ऑयल मसाज टू हिज बॉडी periodically, he always itches his leg. At time he scratches the skin deep. I have already given him the medicine for stomach worm. Recently he lacks hunger and he's prone to cold infection too. He is also prone to anger outburst at some time. मैं आपको हिंदी में सारी चीजें बता देती हूँ। देखो सीधी बात यह है कि इनके 7 साल का बच्चा है। इस बच्चे को इन्होंने ऑयल और घी भी इनके खाने में दिया और शरीर के ऊपर ऑयल की मसाज भी करी, उसके बावजूद इनके पूरे शरीर में खुजली होती है। ठीक है। खुजली, इचिंग। और दूसरी बात यह है कि जब ये स्क्रैच करते हैं तो निशान भी हैं इसमें। और इन्होंने अभी रिसेंटली स्टमक वर्म के लिए, पेट के अंदर के कीड़े के लिए मेडिसिन भी दे दी है। बच्चे को कभी कभी एंगर आउटब्रस्ट हो जाता है, मतलब बिना कारण से बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा चिल्लाना, ये सब हो जाता है। कभी कभी बिना किसी कारण के क्राइंग, रोने भी लगता है ना। सिंपल। उन्होंने अपने पैर की, जो बच्चे का पैर है उसकी फोटो भी लगाई है और मैं इस फोटो को देख चुकी हूँ। जैसे ही मैंने ये फोटो देखी सबसे पहले मुझे लगा कि ये स्कैबीज का इन्फेक्शन है। मेरा जो दिमाग के अंदर फर्स्ट थॉट था वो ये था कि ये स्कैबीज है। अगर स्कैबीज इनको बच्चे को हो रखा है, मैं आपको एडवाइस करूंगी है या नहीं है, दोनों कंडीशन में आप ले सकते हो। स्कैबीज की दवाई आती है BB लोशन। ठीक है। बेंजाइल बेंजोएट होता है इसमें,
एलोपैथी की दवाई है, एप्लीकेशन करने वाली है, खाना नहीं है इसको, ठीक है, केवल आपको लगाना है। तो बेंजाइल बेंजोएट का जो लोशन आता है इसको आप ले लीजिए और बच्चे के पैर में, और यदि पूरे शरीर में खुजली होती है तो आप पूरे शरीर में लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा आपको डॉक्टर से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। बेंजाइल बेंजोएट ये उसके कंटेंट का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीबी लोशन बोलते हैं। इसका ब्रांड नेम अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट के पास जाकर बीबी लोशन मांगेंगे तो वो आपको दे देगा, ठीक है। और हाँ, ये दवाई विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खरीदी जा सकती है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केमिस्ट से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बीबी लोशन। दूसरा आपको क्या करना है, बच्चे को आरोग्यवर्धनी वटी देनी है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद दीजिए, ठीक है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आरोग्यवर्धनी वटी देनी है। वम्स का आप इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह खाली पेट अविपत्तिकर चूर्ण देना है। अविपत्तिकर चूर्ण में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको क्या करना है, 80 ग्राम की मात्रा में अविपत्तिकर चूर्ण लेना है, 80 ग्राम। इसकी जो पैकेजिंग आएगी डाबर कंपनी की जो आती है वो 80 ग्राम की ही आती है। अगर नहीं है आपके पास 100 ग्राम की पैकेजिंग हो तो फिर आप किसी पंसारी की दुकान से इसको तुलवा लीजिएगा कि इसमें से 80 ग्राम लेना है, ठीक है। 80 ग्राम की मात्रा में लेना है आपको अविपत्तिकर चूर्ण। इसमें आपको डालना है 5 ग्राम की मात्रा में काम दुधा रस, काम दुधा रस। 80 ग्राम आपका ये हो गया अविपत्तिकर, 5 ग्राम की मात्रा में हो गया काम दुधा रस। आधे आधे चम्मच की मात्रा में यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार, नॉर्मली हम 1 बार देते हैं लेकिन अभी आपके बच्चे की कंडीशन में 2 बार देना है। 2 बार सुबह शाम खाली पेट इसको ये चूर्ण देना है 3 ग्राम की मात्रा में। ये जो 85 ग्राम का जो ये कंपोजिशन बना, जिसमें 80 ग्राम अविपत्तिकर है, 5 ग्राम की मात्रा में कामदुधा रस है, दोनों का अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके एक कंटेनर में रख दीजिएगा। 3-3 ग्राम की मात्रा में यानी कि आधे आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार खाली पेट देना है। सुबह खाली पेट तो बच्चा जैसे ही उठेगा वैसे ही आप दे सकते हो। दोपहर के समय अगर खाना खाए हुए 2 या 3 घंटे हो गए तो वो अप्रोक्सीमेटली खाली पेट ही माना जाता है। तो दोपहर में यदि उसने 2 बजे लंच कर लिया है तो शाम को 4 या 5 बजे आप उसको दे सकते हो अविपत्तिकर चूर्ण, ठीक है। दिन में 2 बार आप इस तरीके से दोगे तो इसके गुस्सा को कम करने का काम करेगा, ठीक है, जो आउटब्रस्ट हो जाते हैं उसको कम करने का काम करेगा। स्किन इन्फेक्शन के लिए आपको बीबी लोशन लगाना है और आरोग्यवर्धनी वटी देनी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इसको सीरियस कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, इतने में ही इसको कंट्रोल हो जाएगा। एंगर आउटब्रस्ट हो जाते हैं, क्राइंग हो जाती है, ये इमोशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, यदि आपके पास लग्जरी है तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिलिए, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, उससे एक बार जरूर बच्चे का चेकअप कराइए, बच्चे की काउंसलिंग कराइए। कई बार बच्चों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मानसिक विकार हो जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है तो हम शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो जब ये सब शरीर के पार्ट हैं तो आपका ब्रेन भी शरीर का पार्ट है। तो प्लीज यदि बच्चे के ब्रेन में थॉट प्रोसीजर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार जाकर चेकअप जरूर करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने लिए भी सवाल पूछा है। हाँ, बच्चे के लिए ये था लैक ऑफ हंगर, उसको भूख नहीं लगती, इस चीज को मैं बताना भूल गई। भूख नहीं लगती उसके लिए दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने से पहले आपको चित्रकादी वटी देनी है। चित्रकादी वटी 2-2 टैबलेट की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने से पहले आपको देनी है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच की मात्रा में तिल का तेल मिलाकर दीजिएगा, ठीक है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तिल का तेल मिलाकर, तेल मिलाकर आपको देना है और इसे खाना खाने से 10-15 मिनट पहले देना है। चित्रकादी वटी पहले पेट में जाएगी, साथ में तिल का तेल जाएगा तो बच्चे को भूख अच्छी लगेगी। अब तेल लेने में बच्चे हो सकता है कई बार आपको परेशानी करें, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या फिर तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें तिल्ली का तेल मिला दीजिए और उसी को पिला देना है बच्चे को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप चित्रकादी वटी खिलाइए पानी के साथ में, ऊपर से 1 चम्मच तेल पिलाइए और ऊपर से गर्म पानी पिला दीजिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि जो आपने चित्रकादी वटी है उसको आप पीस लीजिए, क्रश कर दीजिए, उसमें तेल मिला दीजिए तो वो लपसी जैसा बन जाएगा, है ना, पतला पतला, उसे पिला दीजिए, ऊपर से 1 गिलास पानी पिला दीजिए। कैसे भी करके आपके पेट में बच्चे के जाना चाहिए, है ना। जैसे ही चित्रकादी वटी पेट के अंदर जाएगी 10-15 मिनट में उसको अच्छी भूख लगेगी, ठीक है। चलो, सारे आपके आंसर हो गए। इसमें आपने अपने लिए भी सवाल पूछा है कुछ, आपने अपने लिए सवाल पूछा है। आप 37 साल की उम्र है आपकी। आई एम प्रोन टू साइनोसाइटिस एंड लिव्स नियर सी ड्यू टू जॉब।
फ्रीक्वेंट स्नीजिंग रिजल्ट इन पेन इन द माई गम्स एट टाइम्स। आपको छींक आने से मसूड़ों में दर्द होता है। ये थोड़ा सा अजीब कोरिलेशन है, बट इट्स ओके। द ओनली सोल्यूशन आई हैव करंटली इज टू यूज एंटी एलर्जिक टैब मोंटेमैक एल। ओह, ये एक एलर्जी की टैबलेट आती है, एक तरीके का सिट्रिजिन का डेरिवेटिव है जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका प्रयोग करने से 10-15 मिनट के अंदर ही एलर्जी कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं है। लेकिन ये अभी लेना पड़ रहा है इनको। लेकिन इसको यूज करने की वजह से इनको ग्रेजुअली लॉस माई सेंस टू स्मेल, टेस्ट टू ग्रेट एक्सटेंट, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड इंसोम्निया आर बर्डन विद मी फॉर नाउ, प्लीज प्रोवाइड मी सोल्यूशन। देखिए, छींके बहुत आना, ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, कई बार बता चुकी हूँ आपको। हरिद्रा खंड का प्रयोग करना है। एक ही मेडिसिन है, इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम करती है कि दूसरी मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना अच्छा काम है इसका, ठीक है। किसी भी प्रकार की एलर्जी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे नाक की एलर्जी हो, या किसी और प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी कंडीशन में हरिद्रा खंड बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हरिद्रा खंड लेना कैसे है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। हरिद्रा खंड 1 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 5 ग्राम से ज्यादा मात्रा में लेना है। 7 ग्राम 8 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं, मतलब भरा हुआ 1 चम्मच होना चाहिए, ठीक है। 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी। 1 गिलास दूध करीबन 100 ml दूध हो गया, 100 ml पानी हो गया, पूरा एक कंपोजिशन बना। इसमें डाल देना है आपको 1 चम्मच की मात्रा में हरिद्रा खंड। उसके बाद इसको धीमी आंच पे बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल होने दीजिए, उसका पूरा पानी जल जाए। करीबन 10 से 15 मिनट तक का टाइम लगता है यदि आपने 100 ml दूध लिया है। यदि आप और पंजाबी स्टाइल में दूध पीते हैं, ज्यादा दूध पीना पसंद करते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसी हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। यदि 150 ml दूध लिया है तो 150 ml पानी करना है, 200 ml दूध लिया है तो 200 ml पानी करना है। जितना आप दूध लेते हैं उतनी ही अमाउंट में पानी लेना है। दवाई का जो अमाउंट है, हरिद्रा खंड है, वो उतना ही रखना है, ठीक है। 7-8 ग्राम तक मैक्सिमम है, कम से कम 5 ग्राम लेना है, यानी 1 चम्मच नॉर्मली आपको लेना ही है। ज्यादा फायदा चाहते हैं, टेस्ट पसंद है, तो 1.5 चम्मच तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हरिद्रा खंड इसमें डाल दिया, धीमी आंच पे बॉईल करना है। जब अच्छे से बॉईल हो जाए, पूरा पानी जल जाए, केवल गाढ़ा गाढ़ा दूध रह जाए, तब इसे बिना छाने ठंडा करके, मतलब ग्लास में निकाल लीजिए और हल्का गुनगुना गुनगुना आपको पीना है। 2 टिप याद रखिएगा। पहली चीज तो इसको छानना नहीं है, लेकिन यदि आपको ये कड़वा लगता है, नहीं पी सकते हैं, तो फिर आप छान के पी लीजिए। दूसरी बात, इतनी देर उबलने के बावजूद हरिद्रा खंड कभी भी दूध के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि दूध जो है वो उसमें घुल जाएगा, ये चीनी नहीं है कि आपने कितना भी बॉईल किया, ये हमेशा उसमें रहने वाला है। तो इसको पीते समय इसको चम्मच से हिलाते रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो मेडिसिन है वो नीचे जम जाएगी और ऊपर केवल दूध दूध रह जाएगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी सी गलती होती है जब लोग हरिद्रा खंड का प्रयोग करते हैं, तब करते हैं। एक ही मेडिसिन है, लगातार प्रयोग करिए 1 महीने तक, आपकी एलर्जी की समस्या में आपको इतना लाभ मिलेगा कि कुछ और सोचोगे ही नहीं, ठीक है। नाक में दिन में 2 बार अणु तेल जरूर डालना है। अणु तेल आपको ड्रॉपर के रूप में मिल जाएगा। 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में जरूर डाला करिए। पेट साफ होना बहुत जरूरी है, इसलिए पेट साफ करने के लिए पंचसखार चूर्ण ये आपको लेना है। यदि किसी भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो तो उसको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो पंचसखार चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में रात को सोते समय लेना है। इतना ही कोर्स करिए, 1 महीने में आप खुद बोलेंगे कि मेरी एलर्जी 15 साल मैंने वेस्ट कर दिए, 15 दिन में सही हो गई, 100% सही हो जाएगी। 30 दिन का कोर्स करिए। एक ही मेडिसिन है, हरिद्रा खंड का प्रयोग करना है, अणु तेल डालना है। अणु तेल आप पूरी जिंदगी डाल सकते हैं, दिन में 2 बार हर व्यक्ति को डालना ही चाहिए। तो वो मेडिसिन नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है, होना चाहिए। और पेट साफ होना हमेशा जरूरी है। तो अभी 30 दिन के लिए पंचसखार चूर्ण प्रयोग करिए। उसके बाद आगे हर 2-4 दिन में, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप पंचसखार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट सवाल है मैं कल के वीडियो में लूंगी, क्योंकि सवाल ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया, यही वाला 22 मिनट का हो गया, इससे पहले भी पार्ट थे। तो आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, जिनके आंसर नहीं आए वो कल आंसर आएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय।